परसेंट वो चीज़ डिफरेंट ना हो, ठीक है। क्या मतलब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैं एक मिसाल के तौर पर अगर आपको एक बात कहता हूँ कि सेट ऑफ गुड स्टूडेंट्स इन क्लास 9, क्लास 9th के अंदर हमने एक सेट बनाया, ए चलें कर नाम दे दें, एक सेट ए है जो गुड स्टूडेंट्स हैं इन क्लास 9, क्लास 9 के जो गुड स्टूडेंट्स हैं। अब देखें हमने एक सेट की बात कर, चले इसको वेल डिफाइंड थोड़ा टाइम के लिए समझ लेती हैं। वेल डिस्टिंक्ट नहीं है, क्योंकि गुड स्टूडेंट्स अगर एक टीचर के लिए कोई एक स्टूडेंट ए फर्ज कर ले गुड है, तो हो सकता है एक टीचर दूसरे टीचर के लिए, इंग्लिश टीचर के लिए अगर ए स्टूडेंट गुड है, तो हो सकता है मैथ टीचर के लिए स्टूडेंट बी गुड हो। तो हर बंदे के लिए परसेंट टू परसेंट वो डिफरेंट होता है। तो वेल डिस्टिंक्ट का मतलब कहते हैं कि जो जिसके अंदर डिफरेंस ना हो, जो हर बंदे के लिए क्या हो, सेम हो। तो ये दो खसूसियात जिसके अंदर होगी वो एक सेट होता है, ठीक है। अब सेट लिखने के कितने तरीके होते हैं, फॉर्म्स ऑफ राइटिंग अ सेट, इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये जानना जरूरी है। जैसे कि आपको पता है, मैं सिर्फ वही बातें बताता हूं जो हमें एक्सरसाइज को सोल्व करने में मदद करती है और कॉन्सेप्ट क्लियर करती है। टू द पॉइंट, फॉर्म्स ऑफ राइटिंग आ सेट। एक सेट को लिखने के कितने तरीके होते हैं, हम कितने तरीके से सेट को लिख सकते हैं, ये हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है और हम बार बार इस चीज़ को समझते आए हैं। अब एक दफ़ा फिर यहाँ पे कर लेते हैं। 3 तरीकों से लिख सकते हैं। पहला तरीका होता है, उसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है, एक ऐसी फॉर्म जिसमें हम सेट को लिखते हैं स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, जिसमें इंग्लिश स्टेटमेंट के अंदर हम सेट को लिखते हैं, ठीक है। दूसरी फॉर्म जो होती है वो होती है टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म में क्या करते हैं, हम नंबर्स की फॉर्म में हम उस सेट को स्टेटमेंट के बजाय नंबर्स की फॉर्म में सेट को लिख देते हैं, ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर। तीसरा जो फॉर्म होती है उसको कहते हैं सेट बिल्डर। सेट बिल्डर क्या होता है, एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हम एक खास स्पेशल फार्मूले की मदद से क्वेश्चन सेट को लिखते हैं। मैं तीनों की मिसाल देता हूं और अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैं बात करता हूं नेचुरल नंबर की। n इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देखें ये अब मैं बात करता हूं, n एक ऐसा सेट है जो नेचुरल नंबर है। ये मैंने एक इंग्लिश स्टेटमेंट में लिखी, ये एक सेंटेंस मैंने लिखा, तो इससे बात पढ़ के समझ में आ रही है कि नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो ये एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने कोई नंबर्स नहीं लिखा बल्कि एक इंग्लिश स्टेटमेंट लिखी है जिससे बात समझ में आ गई। इसी तरीके से अगर मैं लिख दूं n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एस सो ऑन, तो ये भी कौन सा नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर ही है, लेकिन इसमें मैंने अब इंग्लिश स्टेटमेंट नहीं लिखी बल्कि मैंने इसको नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्लेन किया, तो ये एक टैबुलर फॉर्म आ गया। और तीसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें खास फॉर्मूला लिखते हैं n इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n। जस्ट सिंपली आप इसको इतना ही समझें। तो ये देखिए, ये भी मैंने बात वही लिखी लेकिन इसको खास फार्मूले से लिखा, स्पेशल फॉर्म में लिखा हमने, उसको कहते हैं हम टैबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सॉरी। तो ये 3 फॉर्म्स होती हैं, इसके बारे में बस आपको बस इतना ही जानना जरूरी है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसके क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, एक्सरसाइज 3.1 को हम सॉल्व करते हैं। सिंबल्स आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ, जो आपको जानना ज़रूरी है और जो हमें हेल्प करेगा अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और कुछ सेट हैं जिनके बारे में जानना आपको ज़रूरी है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इसके अंदर ही क्वेश्चन 1 के अंदर ही कवर अप करवा दूंगा। तो सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि n से मुराद नेचुरल नंबर होते हैं, जो कि किससे स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 4 5 एस ऑन, ठीक है। w से मुराद होल नंबर होते हैं, जो कि 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 एस ऑन, ठीक है। ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं। नेचुरल नंबर और होल नंबर फर्क यही है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होती है, और ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। नेचुरल नंबर और होल नंबर के बाद अगले जो नंबर आते हैं हमारे पास वो आता है इवन नंबर, ठीक है। बल्कि चले पहले जी कर लेते हैं। जी से मुराद होते हैं इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं, जो प्लस और माइनस दोनों में होते हैं, इनके 0 प्लस -1 प्लस -2
प्लस माइनस 3 एस सो ऑन, ठीक है। यानी कि जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों किस्म के नंबर आ जाते हैं। नेचुरल और होल नंबर में तो जस्ट पॉजिटिव नंबर होते हैं ना, इसमें इंटीजर्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आ जाते हैं। और से मुराद हमारे पास ऑड नंबर होते हैं। ऑड नंबर कौन से नंबर होते हैं? दैट आर नॉट डिविजिबल बाई 2, जो 2 पे डिवाइड नहीं हो सकते, जैसे 1, 3, 5। अच्छा, इसमें प्लस माइनस दोनों में आ जाएंगे क्योंकि ऑड नंबर प्लस माइनस दोनों में हो सकते हैं, प्लस माइनस 7 एस ऑन। ई से मुराद इवन नंबर होते हैं, ये भी जो 2 पे डिवाइड होते हैं, जैसे कि हमारे पास आ गया 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 एस ऑन। अच्छा, इसके बाद अगले किस्म के नंबर होते हैं पी, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर जो अपने अलावा किसी और टेबल में डिवाइड नहीं होते, जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, या तो 1 होता है या तो वो अपना नंबर ही होता है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। अच्छा, एस सो ऑन। इसी तरीके से सी से मुराद कौन से नंबर होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर जो अपने अलावा किसी और टेबल में डिवाइड होते हैं, जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, एस ऑन, जो अपने अलावा किसी और टेबल पर डिवाइड होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्यू से मुराद हमारे पास हमारे रैशनल नंबर होते हैं। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं? यूनिट नंबर 1 के अंदर हमने इसको बड़ा डिटेल पढ़ा है। अगर आपको नहीं समझ में आती तो बात आप एक्सरसाइज 1.1 देख लें, वहाँ पर रैशनल नंबर का मतलब डिटेल बताया गया, ठीक है। और क्यू डैश से मुराद होता है इरैशनल नंबर। अब रैशनल और इरैशनल का वहाँ पर कॉन्सेप्ट डिटेल बता दी गई है, तो वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में आ जाते हैं हमारे पास एक रियल नंबर। ये रियल नंबर क्या होते हैं? जो रैशनल और इरैशनल दोनों को मिला दें, ठीक है। यानी कि बात आप समझने वाली बात क्या है, आपने समझना, सबसे बड़े नंबर हमारे पास होता है रैशनल नंबर। सबसे बड़ा नंबर कौन सा नंबर होता है? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर से छोटा नंबर होता है सबसे बड़ा नंबर होता है रियल नंबर, ये होता है रियल नंबर, रियल नंबर। उससे छोटा हमारे पास रैशनल और इरैशनल होते हैं, फिर कंपोजिट, एस ऑन। यानी कि इस रियल नंबर के अंदर इस रियल नंबर के अंदर ये सारे नंबर्स आ जाएंगे, मतलब कि ये जितने भी हमारे पास है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रैशनल, सारे इज अ पार्ट ऑफ अ रियल नंबर, ठीक है। एक चीज तो ये। अब क्वेश्चन नंबर 1 करने के लिए जो चीज जानना जरूरी है आपको, एक तो ये बात पता होना जरूरी थी, इसके साथ कुछ सिंबल्स आपको जानना जरूरी है। सिंबल्स आपने पहले पढ़े हुए भी हैं छोटी क्लासेस में, बस एक रिकैप दे रहा हूं ताकि आपको पता है। एक हमारे पास इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू। इसके बाद एक बार की तरह लंबा सा साइन होता है, इसका मतलब होता है सच दैट। इसके बाद एक साइन होता है हमारे पास ये, इसको कहते हैं एंड। इसके बाद एक साइन और होता है, वो होता है ग्रेटर देन का, ये होता है लेस देन का, ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये होता है लेस देन एंड इक्वल टू का साइन। बाकी और मेरे ख्याल से खास चीज़ें नहीं हैं जो जानना जरूरी हो। तो अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। राइट, लिखिए द फॉलोइंग सेट्स, दरअसल सेट को इन सेट बिल्डर नोटेशन, ठीक है। हमने दरअसल सेट को सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है, यानी कि या तो हमारे पास अब क्वेश्चन किस में होगा, टेबुलर फॉर्म में होगा या तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होगा। इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में होगा, हमने उसको चेंज करना है इनटू दी सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। तो एक एक करके क्वेश्चन हम परफॉर्म करते हैं, और ये सेट बिल्डर क्या होता है इसको वहां पे क्वेश्चन के अंदर भी देख लेंगे। बाकी हमने इंट्रोडक्शन के अंदर इसको देखा है। तो इसका पहला पार्ट है जी, पहला सेट है 1, 4, 9, 16, 25, 36 एस सो ऑन और 484 तक। तो ये हमारे पास क्या है, ये पहली वैल्यू। अब हमने इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। तो अब सबसे पहले चेक करेंगे ये कौन से नंबर्स हैं। देखें ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर कौन से नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। तो 1 के बाद क्या आना चाहिए? 2, लेकिन 2 नहीं आ रहा, 4 आ रहा है। 4 के बाद 9, 9 के बाद 16। इट मीन्स इनके पैटर्न को अंडरस्टैंड करना हमें पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इसमें कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है। देखें ये सबसे पहला नंबर क्या है हमारे पास, 1। 1 के बाद क्या आ रहा है, 4। 4 बेसिकली क्या है, 2 का स्केयर है। 9 क्या है, 3 का स्केयर है, यानी कि 1 फिर 1 का स्केयर बन जाएगा। 4 2 का बन गया, 9 3 का बन गया, 16 4 का बन गया, और 25 किसका बन गया, 5 का। 36 किसका बन गया, 36 बन गया हमारे पास 6 का स्केयर। और एस ऑन ये कहाँ तक चल रहे हैं, ये चल रहे हैं 484। अब कैलकुलेटर पे आप चेक कर लें 484 किसका स्केयर बनता है। 484 बनता है 22 का स्केयर, यानी कि ये चलते चलते 22 के स्केयर की वैल्यू तक
ये हमारे पास वैल्यू आ गई। 1 के स्केयर से स्टार्ट हो रहा है और ये 22 के स्केयर तक जा रहा है, ठीक है। तो अब पैटर्न को अंडरस्टैंड करने के बाद हमें चल कर पता, यानी कि बेसिकली ये कि सारी वैल्यू कौन सी है, ये नंबर्स है और इनका हमारे पास क्या चल रहा है, स्केयर चल रहा है, ठीक हो गया। तो पैटर्न अंडरस्टैंड कर ले तो हम उसको सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे, यानी कि x सच दैट x, ये हमने पैटर्न समझना है, x क्योंकि सारी वैल्यू हमारे पास x है, x सच दैट x इज इक्वल टू क्या है, ये वैल्यू n का स्केयर है हमारे पास, बिल्कुल n का स्केयर है और n किससे बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर, कुदरती नंबर है। एंड और कहाँ पे जा रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रहा है, 22 का स्केयर तक। 22 का स्केयर लिख दें या आप उसको 484 लिख दें, बेहतर रहेगा। 1 से स्टार्ट होकर 484 तक जा रहा है। अब देखें इसमें x क्या है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है बट लेस देन एंड इक्वल टू 484। आप बुक में पीछे 500 लिखा है तो 500 बेसिकली स्केयर नहीं बनता, लेकिन आप उसको 500 से लेस देन लिख दें तब भी ठीक है। 500 से लेस देन जो कंप्लीट स्क्वायर रूट होता है वो कौन होता है, डेफिनेटली 484 ही होता है, ठीक है, सबसे छोटा। तो ये इसका पहला सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा गया। सेकंड पार्ट पे आ जाए आप। सेकंड पार्ट पे क्या लिखा है, 2 4 8 16 एसो ऑन 256 तक, ओके। तो अब वही बात पैटर्न को अंडरस्टैंड करें। पहले नंबर पे क्या आ रहा है, हमारे पास 2 आ रहा है। पहले नंबर पे हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 हमारे पास आ गया, ओके। अब उसके बाद क्या रहा है, 4 क्या बन रहा है, 2 का स्केयर। चलें 3 क्या बन रहा है, 8 क्या बन रहा है, 2 का क्यूब। 16 क्या बन रहा है, 2 की पावर 4, यानी कि तो ये पहले वैल्यू क्या बन रही है, ये 2 की पावर 1 बन रही है। यानी देखें एक पैटर्न अंडरस्टैंड हो रहा है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एसो ऑन, ये कहाँ तक जा रहा है। अब देखिए 256 2 की पावर क्या बनता है, आप इसको चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर के ऊपर। 2 की पावर क्या बनता है हमारे पास, 256 2 की पावर 8 बनता है। तो ये 2 की पावर 8 तक जा रहा है, ओके। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, अब हम पैटर्न अंडरस्टैंड हो गया। अब हम यहाँ पे एक रिलेशन डेवलप कर सकते हैं, x सच दैट x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 2 की पावर n है, जाहिर सी बात है n 1 से स्टार्ट हो रहा है, और n किससे बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर, जाहिर सी बात है 1 से स्टार्ट हो रहा है। एंड कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेके किस स्केयर तक जा रहा है, 256 तक। तो यानी कि x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 बट लेस देन एंड इक्वल टू 256, ओके। तो ये सेकंड पार्ट भी हो गया। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट पे क्या करता है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एसो ऑन और प्लस माइनस 1000, ओके। तो अब हम देखेंगे ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। 0 से स्टार्ट होने वाला नंबर होल नंबर होता है, लेकिन अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में ही है। जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में होता है उसको कहते हैं हम इंटीजर, यानी कि इंटीजर्स है हमारे पास। तो अब सिंपल लिख सकते हैं x सच दैट x किससे बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू z। z किसको रिप्रेजेंट करता है हमारे पास, इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। एंड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये देखें जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो छोटी होती है, -1000 से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रहा है हमारे पास, 1000 तक जा रहा है। तो x को क्या लिख देंगे, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1000 और लेस देन इक्वल टू 1000। तो हमारे पास आ गया, क्योंकि लेफ्ट साइड से हम मैथमेटिक्स को रीड करना शुरू करते हैं। नेगेटिव में वैल्यू छोटी होती है और पॉजिटिव में वैल्यू बड़ी होती है। पार्ट नंबर 4 पर आ जाए। बड़े आसान से सवाल है, इसको हमने सेट बिल्डर में लिखते रहना है बस, और हमारा आंसर आता रहेगा, ओके। 6 पे क्या करता है हमारे पास, पार्ट नंबर 4 पे 6 12 18 एसो ऑन, और ये कहाँ तक जा रहा है, 120 तक जा रहा है। तो अब पैटर्न को अंडरस्टैंड करने, पैटर्न क्या है, 6 के बाद क्या आ रहा है 12, 12 के बाद क्या आ रहा है 18। तो बेसिकली ये क्या बन रहा है, 6 का टेबल बन रहा है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। यानी कि अगर हम यहाँ पे 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 होता है, फिर 6 को 2 से करेंगे 12 होता है, 6 को 3 से करेंगे तो 18 होता है। एसो ऑन कहाँ तक जा रहा है, 6 को हम 20 तक करेंगे हम, तो हमारे पास कितना आता है, हमारे पास 120 आ जाता है। यानी कि 6 का टेबल 20 तक है। तो उसको कैसे लिख सकते हैं, x सच दैट x इज इक्वल टू 6 n से मुराद क्या, नंबर डालते हैं। आप पहले वैल्यू निकालें तो फर्स्ट नंबर डाल दें, सेकंड वैल्यू निकालें तो सेकंड नंबर डाल दें, थर्ड वैल्यू निकालें थर्ड, जो सा नंबर निकालना है। और n किससे बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जाहिर सी बात है ये नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है। एंड कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 20 तक, यानी कि n नंबर जो हमारे पास इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से लेके लेस देन एंड इक्वल टू 20 तक है, क्योंकि 20 से बड़ी वैल्यू इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। इसके बाद पार्ट नंबर 5 पर आ जाए। पार्ट नंबर 5 क्या कहता है, 100 फिर 102 104 एसो ऑन
कहाँ तक जा रहा है, ये 400 तक जा रहा है। यानी कि देखा जाए कौन से नंबर बनते हैं, ये हमारे पास एक 2 पे डिवाइड होने वाले नंबर बनते हैं। जो 2 पे डिवाइड होते हैं उनको नंबर को हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं बेसिकली इवन नंबर कहते हैं। ओके, तो पार्ट नंबर 5 में अब क्या आ रहा है बेसिकली 100 आ गया हमारे पास। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए पहली वैल्यू क्या आ गई, 100 आ गई। ओके, इस 100 में कितना ऐड करें कि हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ जाए। इस 100 में हमने ऐड किया 2, तो हमारे पास क्या आ गया, 102 आ गया। फिर इस 100 के अंदर कितना ऐड करें तो नेक्स्ट वैल्यू है, डेफिनेटली ऐड करेंगे हम 4, तो 104 आ जाएगा। फिर इस 100 के अंदर कितना ऐड करेंगे हम, ऐड करेंगे 6। यानी कि बेसिकली ये 2 4 6 ये क्या 2 के मल्टीपल्स है। यानी कि हम क्या करते जा रहे हैं, हम 100 के अंदर 2 के n यानी कि 2 के मल्टीपल्स को ऐड करते जा रहे हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आती जा रही है। यानी कि x सच दैट x इज इक्वल टू 100 प्लस 2n, यानी कि 2n 100 में हम ऐड कर रहे हैं 2n का मतलब 2 का जो मल्टीपल्स है, ठीक है, एंड वो हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। ओके, और n किससे बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग्स टू होल नंबर, क्योंकि ये 0 से ज़ाहिर सी बात है 0 से भी स्टार्ट होता है, 0 भी आ सकता है इसके अंदर। और हमारे पास कहाँ तक आ रहा है, 0 से लेके एंड कहाँ से आता है, 0 से लेके, क्योंकि पहली वैल्यू 0 लिखेंगे। देखिए मैं आपको समझाता हूँ क्या मतलब। देखिए 100 एंड 100 प्लस 2, एन की जगह हम क्या पुट करेंगे, 0। एन की जगह पर 0 पुट किया तो पहला क्या आ गया, 200 प्लस 2 0 0 दैट इज इक्वल टू 100। तो पहली वैल्यू निकालने के लिए हमें उसको 1 यहाँ पे इसकी जगह 1 नहीं लिखेंगे, 0 लिखेंगे। और 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर कौन से नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो x सच दैट x 100 इज इक्वल टू 2 प्लस n 100 प्लस 2n वेयर n बिलोंग्स टू होल नंबर एंड 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रहे हैं, ये 400 किस पे आता है, अगर आप चेक करें जरा 400 आता है 150 तक आता है हमारे पास। तो क्या आ जाएगा, 0 से लेके 150 तक आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से लेके लेस देन एंड इक्वल टू 150 तक आ जाएगा। 150 कैसे, देखिए यहाँ से 100 से स्टार्ट हुआ, अब यहाँ पे 100 प्लस 2 n की जगह पे क्या पुट कर दें, 150 पुट कर दें। तो क्या आ गया, 100 प्लस 2 150 जा 300, तो 300 प्लस 100 दैट इज इक्वल टू 400। यानी कि देखिए हमारे पास 100 से लेके 400 के दरमियान वैल्यूज थी, तो उसकी रेंज हमारे पास यही बन रही है। ठीक है, तो ये इसका क्या आ गया, पार्ट नंबर 5 का आंसर आ गया। पार्ट नंबर 6 में मूव करते हैं। पार्ट नंबर 6 क्या कहता है, 1 3 9 27 81 और एज सो ऑन, इसकी कोई उसने लिमिट नहीं दी हुई, यानी कि हमें ये एक इनफाइनाइट नंबर तक हमारे पास जा रहा है। तो पार्ट नंबर 6 में सबसे पहले वैल्यू को अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमारे पास क्या आ रहा है, 1 क्या है, 1 तो एक नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसके बाद अगली वैल्यू क्या आ रही है, 3 और 1 के दरमियान 2 आता है। अगर नेचुरल नंबर कंप्लीटली होता है 1 के बाद 2 आना चाहिए था, 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5, यानी कि इसका पैटर्न को ये हो रहा है। उसके पैटर्न को अंडरस्टैंड करने के लिए ये क्या करेंगे, पहले हमारे 1 किस तरह आता है, 1 तो 1 ही है, 3 किस तरह आएगा, 9 किस तरह आएगा। बेसिकली अगर आप गौर से देखें तो 1 के बाद 3 3 के बाद 9 9 के बाद 27, यानी कि 3 क्या बन रहा है, 3 बेसिकली बन रहा है 3 की पावर 1, 9 क्या बन रहा है, ये 3 की पावर क्या बन रहा है 2, 27 क्या बन रहा है 3 की पावर 3, 81 क्या बन रहा है 3 टू द पावर 4, और ऐसा ऑन चलता जा रहा है। तो 1 क्या बनेगा, 3 की पावर 0, हमें पता है मैथमेटिक्स जिसकी पावर 0 1 के इक्वल होता है, यानी कि बेसिकली ये 3 की पावर्स की फॉर्म में आ गया। तो उसको क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू 3 टू द पावर n, यानी कि n का मतलब हमारे पास होल नंबर है, वेयर n बिलोंग्स टू होल नंबर। क्यों, क्योंकि 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे तो पहली वैल्यू आएगी ना हमारे पास। तो ये इसका क्या आ गया, पार्ट नंबर 6 का आंसर। पार्ट नंबर 7 क्या कहता है, पार्ट नंबर 7 कहता है 1 2 4 5 10 20 25 50 100। अच्छा, इसमें इसने एक फाइनाइट सेट दिया, एक हमें 100 तक वैल्यू दी है, लेकिन इसमें 1 है 2 है 4 है 5 है, और उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, बेसिकली 20 आ रहा है, 25 आ रहा है, 50 आ रहा है, 100 आ रहा है। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू देखिए 100, सबसे बड़ी, सबसे छोटी वैल्यू है 1 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि एक नेचुरल नंबर बन सकता है, लेकिन इसमें पैटर्न नहीं है, और ये कोई मल्टीपल भी नहीं बन रहा, स्केयर भी नहीं बन रहा। देखिए 4 स्केयर बनता है, लेकिन 2 किसका स्केयर नहीं बनता, 5 एक प्राइम नंबर भी आ रहा है, इसमें इवन नंबर भी आ रहा है, ऑड नंबर भी आ रहा है, मतलब कोई पैटर्न नहीं बन रहा। तो आप पता क्या करें, आप इसमें चेक करें कि जो सबसे बड़ी वैल्यू 100, क्या ये सारी वैल्यूज 100 पे डिवाइड होती हैं, यानी कि 1 के टेबल पे 100 आता है, जी हाँ जी, 1 के टेबल पे भी 100 आता है, 2 के टेबल पे भी 100 आता है, 4 के टेबल पे भी आता है, 5 के टेबल पे भी आता है, 10 के टेबल पे भी, 20 के टेबल पे भी, 25 के टेबल पे भी, 50 के टेबल पे भी, 100 अपने टेबल पे भी आता है, यानी कि ये बेसिकली सारे 100 के फैक्टर्स हैं।
तो यानी कि जो फैक्टर्स होते हैं उसको डिवीजर कहते हैं। तो क्या कहेंगे, एक्स सच दैट एक्स सच दैट एक्स इज क्या है, आ डिवीजर ऑफ 100, यानी कि 100 के डिवीजर है, यानी कि 100 के ये फैक्टर्स हैं, ये सारी वैल्यूज 100 के ऊपर डिवाइड होती है। मैंने कहा ये इन सब के टेबल्स में 100 आता है, ठीक है। पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 8 क्या कहता है, 5, 10, 15 और ऐसो ऑन कहाँ तक है, ये जा रहा है 100 तक। तो ये तो बड़ा आसान है, बेसिकली 5 का टेबल आपको बनता नजर आ रहा है, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, जिस तरह ऊपर 6 का बना था। तो ये 5 के मल्टीपल्स हैं सारे हमारे पास। तो क्या आ जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 5 एन, क्योंकि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पहला 5 एन, 5 की एन की जगह 1 पुट करेंगे 5 आएगा, और कहाँ तक आ रहा है 20 तक आएगा। तो एन किससे बिलोंग कर रहा है, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि ये जीरो पुट करने से नहीं आ रहा ना, पहले 1 पुट करने से आ रहा है। जब 1 से स्टार्ट होगा तो नेचुरल नंबर, 0 से स्टार्ट होगा तो होल नंबर होगा, ठीक है। एंड 1 से लेके कहाँ तक आ रहा है, 20 तक आ रहा है, ठीक है। तो एन इज ग्रेटर एन इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा 1, बट लेस देन एन इक्वल टू 20। तो ये पार्ट नंबर 8 का आंसर आया। पार्ट नंबर 9 करते हैं। पार्ट नंबर 9 देखिए किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है, दिस सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन, तमाम इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000, यानी कि -100 मतलब -100 से लेके 1000 के दरमियान जितने भी इंटीजर्स हैं उन सब का सेट। खुद ही बता रहे नंबर कौन से इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स। तो क्या आएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी, क्योंकि बता रहे इंटीजर्स हैं, एंड कहाँ से, -100 से लेके 1000 तक, ठीक है। एक्स इज ग्रेटर देन, क्योंकि देखिए -100 से क्या आ रहा है, -100 को इंक्लूड नहीं करा और यहाँ से 1000 को इंक्लूड नहीं करा, इसलिए इज इक्वल टू इसमें नहीं आएगा। तो ये था इसका पार्ट नंबर 1 जी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का रेसिप्रोकल है, उल्टा है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सेट इन टैबुलर फॉर्म। अब हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको किस में लिखना है, टैबुलर फॉर्म में लिखना है, यानी कि अब हमारे पास या तो सेट बिल्डर की फॉर्म में होगा क्वेश्चन, या तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होगा। इन दोनों में से जिसमें भी होगा हम उसको चेंज करेंगे टैबुलर फॉर्म के अंदर। टैबुलर फॉर्म क्या होती है, जो नंबर्स की फॉर्म में होती है। तो पहला पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। पहला पार्ट कहता है एक्स सच दैट एक्स इज है आ मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल है, यानी कि 3 का टेबल है बेसिकली, कहां से कहां तक 3 का मल्टीपल है, एंड एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 36, यानी कि 3 का टेबल है 36 तक, इसमें इज इक्वल टू को डाल रहा है। तो सिंपल लिख देंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 3 का टेबल 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 के बाद क्या आता है, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15, ऐसा ऑन चलता रहेगा कहाँ तक, 36 तक, क्योंकि इसमें 36 इंक्लूड करना, ये टेबुलर फॉर्म में आ गया। बस इतना सा काम है। सेकेंड पार्ट पे आ जाए। अब क्या कहता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। आर का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा था रियल नंबर, एंड 2x + 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि वो सिर्फ इसमें एक ही नंबर इंक्लूड करा जो किससे बिलोंग करता है, 2x + 1 इज इक्वल टू 0 से बिलोंग करता है। तो यानी कि हमें वो क्या दे रहा है, वो दे रहा है 2x + 1 इज इक्वल टू 0, ये वाला नंबर का सेट। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 इधर क्या हो रहा है लेफ्ट साइड पे प्लस हो रहा है, उधर आके माइनस हो जाएगा -1, और 2x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो -1/2। तो x इज इक्वल टू -1/2 इज द राइट आंसर। ये एक ही वैल्यू आएगी इस टेबुलर फॉर्म के अंदर, ओके। अब पार्ट नंबर 3 पर आ जाए। पार्ट नंबर 3 क्या कहता है, पार्ट नंबर 3 कहता है x सच दैट x बिलोंग्स टू p, का मतलब होता है प्राइम नंबर, एंड x इज लेस देन 12, यानी कि प्राइम नंबर लेस देन 12। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो अपने अलावा किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होते। तो और लेस देन 12 का मतलब 12 से छोटे, यानी कि इसमें 12 इंक्लूड नहीं करना। वैसे भी 12 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो 12 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं हमारे पास, 12 से छोटे छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं हमारे पास, 2, 3, 5, 7 और 11, ये हमारे पास 12 से छोटे प्राइम नंबर है, ओके। पार्ट नंबर 4 पर आ जाए। पार्ट नंबर 4 क्या कहता है, x
such that x is a divisor of 128 128 का डिवीजर, यानी कि वो तमाम वैल्यूज जो हमने का सेट लिखना जो जिस पे 128 डिवाइड होता है। तो उसको कैलकुलेटर की मदद से आप भी कर सकते हो, वैसे भी अगर आपकी टेबल अच्छी तो कर सकते हो। सबसे पहले 1 आ जाएगा, 1 के टेबल पर डिवाइड होता है ये 128, 2 के टेबल पर होता है, 4 के टेबल पर होता है, 8 के टेबल पर होता है, 16 के टेबल पे, 32 के टेबल पे, 64 के टेबल पे और 128 अपने टेबल पर डिवाइड होता है। इनके नंबर का सेट आ गया। उसके बाद पार्ट नंबर 5 पर आ जाए। पार्ट नंबर 5 कहता है x सच दैट x बिलोंग्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। 2 की पावर n है हमारे पास, वेयर n कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड n कहाँ तक आ रहा है, n इज लेस देन 8, यानी कि नेचुरल नंबर है लेकिन लेस देन 8, यानी कि इसमें एक रिलेशन उसने दे दिया, एक फार्मूला हमें दे दिया कि हमारे पास 2 टू द पावर n है हमारे पास, यानी कि 2 टू द पावर n, और n कहाँ तक है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, लेस देन 8, यानी कि 8 से लेस देन, इसमें 8 इंक्लूड नहीं करना, यानी कि 2 की जगह पहले हम 1 पुट करेंगे तो क्या आंसर आता है, फिर 2 की जगह पे क्या पुट करेंगे 2, फिर 2 का 3, 2 की 4, 2 की 5, 2 की 6 और 2 की 7 तक देखेंगे। तो जब 2 की पावर 1 पुट किया तो 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 16 आ गया, फिर देन 32 आ गया, देन 32 के बाद हमारे पास 64 आ गया और 128 आ गया। ठीक है, हमने 7 तक देखना है क्योंकि लेस देन 8 कह रहा है ना, अगर लेस देन इक्वल टू 8 कहता है फिर हम 8 को भी इंक्लूड कर लेते हैं। पार्ट नंबर 6 से कहता है x सच दैट x बिलोंग्स टू n का मतलब नेचुरल नंबर, एंड और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि नेचुरल नंबर है जो इस रिलेशन को x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 को क्या करता है, फॉलो अप कर रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और देखते हैं कौन सा नंबर आता है। n से कौन सा नंबर होता है, नेचुरल नंबर होता है। तो हम करते हैं x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से x के वैल्यू निकालो, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, यानी कि 4 इधर प्लस लाके माइनस हो जाएगा, 0 माइनस 4, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 4। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस 4 आ गया। अब जरा समझने वाली बात है, बात किसकी कर रहा है, n कौन सा नंबर होता है, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे पास 1 2 3 एसो ऑन। क्या नेचुरल नंबर में कोई नेगेटिव वैल्यू आती है, हमने यहाँ पे कहीं पे कोई नेगेटिव साइन पड़ा नहीं, तो यानी कि ये एक एम्प्टी सेट हो जाएगा क्योंकि ये इस कंडीशन को कोई भी वैल्यू फिलअप नहीं करती। तो इसको हम एम्प्टी सेट लिख देंगे, खाली सेट, इसके अंदर कोई भी नहीं आएगा। इसको म्यू भी लिख सकते हो या आप 0 बना के उसको डैश म्यू भी डाल सकते हो, ये एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं आती ना, नेगेटिव तो इंटीजर्स होते हैं हमारे पास, नेचुरल नंबर नेगेटिव थोड़ी ना होते हैं हमारे पास। पार्ट नंबर 7 क्या कहता है, पार्ट नंबर अब 7 कहता है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज इक्वल टू x, यानी कि x और x दोनों बराबर है, नेचुरल नंबर है और x और x बराबर है, तो डेफिनेटली 1 के इक्वल 2 के इक्वल 3 के इक्वल, तो ये सारे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एस ऑन ही चलता रहेगा, इसकी कोई इसने लिमिट नहीं बताई हुई। ठीक है, क्योंकि देखें 1 के इक्वल आ गए, 2 के इक्वल आ गए, 3 के इक्वल आ गए, एस ऑन। पार्ट नंबर 8 पर आ जाए। पार्ट नंबर 8 क्या कहता है, x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये एक इंटीजर है जो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 की कंडीशन को फिलअप करता है। तो अब हम इसको देखते हैं, उसको देखते हैं क्या इसमें कोई वैल्यू आती है, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इधर क्या प्लस 1 इधर आके माइनस 1 हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 3, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 3 हमारे पास एक वैल्यू आई है। क्या आपने इंटीजर के अंदर कोई फ्रैक्शन पढ़ी है, इंटीजर के अंदर कोई भी फ्रैक्शन नहीं होती, यानी कि हमारे पास नेगेटिव वैल्यू जरूर होती है, नेगेटिव जरूर है लेकिन ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो लिहाजा ये भी एक इस तरह की कोई वैल्यू इंटीजर के अंदर इंक्लूड नहीं होती, तो ये भी क्या बन जाएगा, एक एम्प्टी सेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने हर एक का कम से कम 2 कोई से प्रॉपर सबसेट बताने हैं। सबसेट क्या होते हैं इसको जरा समझ लें कि सबसेट क्या होते हैं। अगर एक सेट है, फर्ज करें एक सेट है हमारे पास 1 2 3 4, फर्ज कर लें, तो इसका सबसेट क्या होता है, सबसेट जो इससे मजीद सेट बन सकते हो, मतलब इसको मजीद अगर हम डिवाइड कर सकें, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। अगर हर एक एलिमेंट का अलग अलग हम एक सेट बना दें तो बना सकते हैं। 1 का एक अलग बना दिया, 2 का अलग बना दिया, 3 का अलग बना दिया,
4 का अलग बना दिया। मैंने कहा एक सेट से मजीद हम आगे कितने सेट बना सकते हैं, उनको सबसेट कहते हैं, ठीक है। ये सारे इनके 1 जो है इस सेट के अंदर एडजस्ट हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी। यानी कि अगर इस सेट को मजीद हम सब कैटेगराइज कर दें जिससे मजीद सेट बना सकते हैं, उसको कहते हैं हम सब सेट कहते हैं, ठीक है, आसान अल्फाज में। तो हमने कितने लिखने हैं, राइट 2 प्रॉपर सबसेट। हमने कोई से 2 सबसेट लिखने हैं, हमने दर्जल वैल्यूज के। तो अपनी मर्जी के कोई से भी 2 आप लिख सकते हो, कोई मसला नहीं इसमें कोई भी। जैसे कि ए बी सी है तो ए का एक एलिमेंट बना दो, बी का एक सेट बना दो, तो ये 2 इसके प्रॉपर सबसेट आ गए, बस दैट्स इट। इस तरह अब ये 0 और 1 का आ गया सेकंड पार्ट, इसका प्रॉपर सबसेट क्या बनेगा, 0 का अलग बना दो आप, 1 को अलग कर दो, ये आपके 2 सेट आ गए। क्योंकि उसकी क्वेश्चन की डिमांड है कि सिर्फ 2 बनाने, तो हमने 2 बना देने कोई से। इसका पार्ट नंबर 3 पे आ जाए, एन से मुराद कौन से नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, तो 1 का आप अलग बना दें या 2 का अलग बना दें। आप अपनी मर्जी के कोई से 2 लिख सकते हैं, मतलब 1 और 2 ये नेचुरल नंबर, आप 4 और 5 भी लिख सकते हो, 100 और 200 भी लिख सकते हो, मर्जी है आपकी, लेकिन होना नेचुरल नंबर चाहिए। क्यू से मुराद कौन सा नंबर होता है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, उसके अंदर नेचुरल नंबर आ जाते हैं हमारे पास, नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर ही होती हैं। तो आप 1 और 2 लिख दें, ये भी एक क्या आ जाएगा, हमारा एक रैशनल नंबर का सबसेट आ गया। और आर से मुराद रियल नंबर, तो 1 और 2, नेचुरल नंबर भी एक रियल नंबर होता है, तो 1 और 2 लिख दें आप, तो ये इसका क्या आ गया आंसर है, क्योंकि हमने सिर्फ लिखने 2 हैं। अब लास्ट पार्ट में देखिए क्या कहता है, एक्स उसको एक किस फॉर्म में दे रहा है, वो हमें एक सेट बिल्डर फॉर्म में दे रहा है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू, क्यू किस मुराद कौन सा नंबर होता है, रैशनल नंबर, एंड 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि 0 से 2 के दरमियान, यानी कि 0 से बड़ा हो 2 तक होना चाहिए। तो कौन से नंबर होते हैं जो 0 से बड़ा और 2 तक हो, हमारे 1 और 2 होते हैं। तो आप ये 1 और 2 का अब बना लो, सबसेट 1 बन जाएगा और 2 बन जाएगा। तो ये क्या आ गया, इसका प्रॉपर सबसेट आ गया, बस दैट्स इट। आसान से सवाल है, एमसीक्यूज के तौर पे पूछ सकते हैं, शॉर्ट के तौर पे पूछ ले तब भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इज देयर एनी सेट, क्या कोई ऐसा सेट है दैट हैज नो प्रॉपर सबसेट, जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो। इफ सो, अगर ऐसा है, नेम दैट सेट, तो उसका नाम देते हैं। देखो कोई ऐसा सेट जिससे मजीद कोई आगे सेट ना बन सकता, वो कौन सा सेट होता है, जी बिल्कुल होता है इसका एक ऐसा सेट जिससे मजीद आगे कोई सेट नहीं बन सकता, वो होता है एक एम्प्टी सेट होता है। एम्प्टी सेट का सिंबल ये वाला होता है, ये सेट डाल के आप बीच में कुछ भी नहीं लिखो, या तो फिर आप उसको ये ओ बना के हम उसको बीच में एक लंबी लाइन डाल दें, ये भी एम्प्टी सेट का साइन होता है। तो कौन सा सेट ऐसा सेट है जिसका मजीद प्रॉपर सबसेट नहीं होता, तो वो एक एम्प्टी सेट होता है, क्योंकि एम्प्टी सेट के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो वो मजीद सबसेट क्या बनाएगा। इफ सो, अगर ऐसा है तो नेम दैट, तो हमने बता दिया। तो एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जिसका मजीद कोई सबसेट नहीं होता, और जी बिल्कुल ऐसा सेट मौजूद होता है, और वो कौन सा सेट है, वो हमारे पास एम्प्टी सेट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाए, ये आसान से सवाल है, छोटे छोटे पार्ट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेट ए बी एंड सेट ऑफ सेट ए बी, ठीक है। कहता है आपने ए और बी, ये जो सेट है इसके अंदर, और सेट ऑफ सेट ए बी, इसके अंदर डिफरेंस बताना है। देखें तो डिफरेंस बता देते हैं। अब ये सेट जो पहला वाला सेट है, ये इसके अंदर एलिमेंट्स देखें कितने एलिमेंट्स, मतलब अंदर कितने वैल्यूज मौजूद हैं। ए एक वैल्यू मौजूद है और बी एक वैल्यू मौजूद है, यानी कि इसके अंदर टोटल एक ए एलिमेंट मौजूद है और एक बी एलिमेंट मौजूद है, यानी कि टोटल 2 एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। जबकि सेट ऑफ सेट ए बी, जब सेट के अंदर मजीद जो सेट के अंदर वैल्यू लिखी जाती है, मतलब एक सेट है, ये सेट आ गया, सेट के अंदर मजीद एक सेट के साथ वैल्यू लिखे जा रही है, तो ये पूरा सेट एक ही एलिमेंट कंसीडर होगा। यानी कि यहाँ पे जो सेट ऑफ ए बी है ये एक ही एलिमेंट है। तो हम सिंपल इसको लिख सकते हैं, ए बी इज अ सेट, एक ऐसा सेट है दैट कंटेन्स, जो रखता है 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स रखता है, ठीक है। while set ए बी, यानी कि आप उसको लिख सकते हैं सेट ऑफ सेट ए बी कंटेन ओनली 1 एलिमेंट, ठीक है। यही इसका डिफरेंस है, ओके। अब आ जाते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन 6 क्या कहता है, व्हाट इज द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द
पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मैंने भी पार्ट्स इसके खुद से नहीं लिखे, वो सवाल के अंदर हम करते रहेंगे तो खुद ही मैं आपको बताता रहूंगा। असल चीज़ है यहाँ पे पावर सेट के मतलब आपको पता होना चाहिए कि पावर सेट क्या होता है। पावर सेट को हम कहते हैं एक तरह का हम सबसेट ही कहते हैं। हमने इसके बताने हैं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। किसी भी पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने के लिए हम जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो फार्मूला होता है 2 टू द पावर n। वो फार्मूला क्या होता है 2 टू द पावर n। यानी कि जब एक सेट से मजीद जो सबसेट हम कितने बना सकते हैं उसके लिए फार्मूला होता है 2 टू द पावर n। अब इसका क्या मतलब है, इसके हम क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करते हैं और देखते हैं। पहला पार्ट आ जाए, पहला पार्ट है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट हमने बताना है व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बताओ कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। देखिए फार्मूला लगाते हैं हम पहला पार्ट में 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 टू द पावर n से बड़ा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या आपको इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नजर आ रहा है? नहीं, एम्प्टी सेट है तो कोई एलिमेंट नहीं है, यानी कि इसका कोई एलिमेंट नहीं, जीरो एलिमेंट है। तो 2 टू द पावर 0 किसके इक्वल होता है 1। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे हमारे पास 1 होगा। ये इसका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास 0 और 1। 0 और 1। अब हमने बताना 0 और 1 के कितने हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनेंगे। फार्मूला लगाते हैं 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है 0 और 1। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बनेंगे 4 बनेंगे। तो बस हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने कितने और वो हमारे पास इजिली निकल आ रहा है। पार्ट नंबर 3 पर आ जाए। पार्ट नंबर 3 में क्या कहता है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हमने बताना इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितनी है। तो 2 टू द पावर n, ये फार्मूला लगाया 2 टू द पावर, अब कितने एलिमेंट्स हैं 7 हमारे पास। 2 टू द पावर 7 क्या होता है, कैलकुलेटर पे आप लिखें 2 टू द पावर 7 दैट इज इक्वल टू 128। तो 128 इसका क्या आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके बनेंगे। यानी कि अगर हम इसके सबसेट बनाते हैं तो टोटल कितने बनेंगे 128 इसके सबसेट बन जाएंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या कहता है 0 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हमने इसके बताने नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो 2 टू द पावर n, तो कितने एलिमेंट्स है इसके जरा देखें 0 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि अगर हम इसने 0 को भी काउंट करना 0 को भी लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 टू द पावर 8 तो लिख देंगे 2 टू द पावर 8 क्या होता है 256 होता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। पार्ट नंबर 4 के बाद पार्ट नंबर 5 पर आ जाए। पार्ट नंबर 5 में क्या है ए है और एक सेट किसका है BC का है, एक सेट है BC का। अब कितने एलिमेंट्स है 2 टू द पावर n दैट इज इक्वल टू, अब A एक एलिमेंट है और BC एक एलिमेंट है। मैंने अभी हमने ऊपर डिफरेंस में पढ़ा है। तो कितने एलिमेंट्स है 2 एलिमेंट्स है, टोटल कितने सबसेट बनेंगे इसके 4 सेट बनेंगे। तो पावर सेट इसके 4 आ जाएंगे। तो पार्ट नंबर 6 पर आ जाए। अब पार्ट नंबर 6 क्या कहता है, पार्ट नंबर 6 कहता है AB एक सेट है, AB एक वैल्यू है, AB के बाद BC है, BC के बाद DE है और ये सारे ही एक एलिमेंट के अंदर बांधा है। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसका देखते हैं 2 टू द पावर n दैट इज इक्वल टू AB एक एलिमेंट है, BC दूसरा एलिमेंट है, DE तीसरा एलिमेंट है। टोटल 3 एलिमेंट है 2 टू द पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए इसके 8 आ गए और यही इसका राइट आंसर होगा। क्या कहता है राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने हर एक वैल्यू के क्या लिखना है पावर सेट को क्या करना है राइट करना है, लिखना है। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमने बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने थे कितने बनेंगे। अब हमने वो पावर सेट बनाने के कौन कौन से पावर सेट बनते हैं इसके 9 और 11 पहला सेट है। सबसे पहले हम रफ वर्क में देख लेते हैं इसके कितने प्रॉपर सबसेट बनेंगे या इसके पावर सेट कितने बनेंगे। तो 2 टू द पावर n दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2, क्योंकि 2 एलिमेंट्स है तो टोटल कितने बनेंगे इसके 4 बनेंगे। यानी कि इसके 4 पावर सेट बनेंगे। सबसे पहले नंबर पे हमेशा सबसे पहला सेट कौन सा बनता है एम्प्टी सेट बनता है, क्योंकि एम्प्टी सेट किसी भी सेट के अंदर इजीली एडजस्टेबल होता है। खाली सेट है किसी के अंदर भी चीज़ आ सकती है। फिर हम इंडिविजुअल एक एक वैल्यू को अलग अलग करेंगे। 9 एक आ गया, 11 एक आ गया, अलग अलग बन गया। तो कितने सेट होगा टोटल हमारे पास 3 हो गए, 4 बनने चाहिए। तो फिर जो लास्ट हमेशा सेट होगा वो जो ओरिजिनल क्वेश्चन होगा उसी को रिपीट कर देना आप। तो ये 9 और 11 ये आ गया। और इस सबको जब
4 सेट मुकम्मल हो गए। इन सबको एक बड़ी ब्रैकेट के अंदर, इनके कर्व ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। ये हमारा क्या बन गया, इसका पावर सेट बन गया। तो ये इसका राइट आंसर है। सेकंड पार्ट पर आ जाए। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या कहते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, तो सबसे पहले रफ वर्क में देख लेते हैं 2 टू द पावर n दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 4 है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो कितने सेट बनेंगे, 2 टू द पावर 4 दैट इज इक्वल टू 16। तो यानी कि इसके टोटल 16 सबसेट बनेंगे। अब एक एक करके हम बनाते हैं, जरा देखते हैं। सबसे पहला सेट हमेशा कौन सा बनेगा, मैंने आपको बताया एम्प्टी सेट बन जाएगा। फिर इसके बाद हर वैल्यू का इंडिविजुअल अलग अलग बनेगा, प्लस का अलग, माइनस का अलग, मल्टीप्लाई का अलग, डिवाइड का अलग। तो ये 5 बन के हमारे पास इंडिविजुअल होने के बाद अब पेयर में बनाएंगे। अब प्लस का किसके साथ करेंगे, माइनस के साथ करेंगे। पहले प्लस माइनस, फिर अब प्लस माइनस के बाद प्लस का मल्टीप्लाई के साथ, प्लस का मल्टीप्लाई के साथ। याद रखिएगा जब सब पावर सेट बनाते वक्त कोई वैल्यू रिपीट नहीं करनी चाहिए। यानी कि अगर आपने प्लस माइनस बनाया तो आप दोबारा जब बनाओगे माइनस प्लस नहीं बना सकते। तो एक दफ़ा जो सेट बन गया उनकी तरतीब आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, मतलब कि वो आगे पीछे तरतीब करके एक नया सेट नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अब प्लस का माइनस के साथ बन गया, इसी तरह प्लस का मल्टीप्लाई के साथ बन गया। अब प्लस का किसके साथ बनाएंगे, हम डिवाइड के साथ बनाएंगे। प्लस का हम डिवाइड के साथ बनाएंगे, इनके प्लस का तीनों के साथ बन गया। अब प्लस के बाद नेक्स्ट किसका नंबर आएगा, प्लस को 2 मिनट के लिए स्किप कर दें, प्लस हो गया। अब माइनस की बारी, माइनस का किसके साथ बनाएंगे, हम मल्टीप्लाई के साथ, माइनस मल्टीप्लाई। माइनस के बाद अब माइनस का किसके साथ, डिवाइड के साथ, माइनस और डिवाइड। अब माइनस का भी दोनों के साथ बन गया। अब मल्टीप्लाई की बारी है, मल्टीप्लाई और डिवाइड का बन जाएगा। तो ये 2 वाले भी हमारे क्या होगा, मुकम्मल होगा। तो हमारे पास टोटल कितने सेट होने चाहिए, 16 होने चाहिए। अभी हम तक हमारे पास कितने बने, अभी तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बने, यानी कि अभी भी हमारे पास 5 कम है। तो अब 2 के बाद अब किसकी बारी आएगी, 3 की आएगी। प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, ये एक सेट बन जाएगा, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई। ओके, उसके बाद प्लस माइनस और डिवाइड, प्लस माइनस और डिवाइड। अब उसको नेक्स्ट किसका आएगा, अब देखिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, प्लस माइनस डिवाइड। अब प्लस के साथ नहीं बन सकता, माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये बन जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ओके, तो ये भी बन गया। अब और कोई रह गया, हाँ जी, मल्टीप्लाई, डिवाइड और प्लस। तो मल्टीप्लाई, डिवाइड और प्लस, तो ये भी हमारे पास बन गया। अब टोटल काउंट करते हैं कितना होगा हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 होने चाहिए। एक रह गया, जब मैंने कहा था लास्ट में हमेशा जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसी को क्या कर देना, आपने रिपीट कर देना है। तो ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये टोटल 16 हो गए। तो अब इन सबको एक ब्रैकेट के अंदर हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो ये इसका क्या बन गया, पावर सेट बन गया। तो ये बड़े आसान से क्वेश्चन हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पार्ट नंबर 3 पे आ जाए। पार्ट नंबर 3 में क्या कहता है, एम्प्टी सेट। तो इसके अंदर कितना एलिमेंट, एक एलिमेंट आ गया। तो 2 टू द पावर n दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो टोटल कितने सेट बनेंगे, 2 सेट बनेंगे। एक तो एम्प्टी सेट बन जाएगा अपना इटसेल्फ, इसको आप यूं भी लिख सकते हो या तो फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, एम्प्टी सेट बन गया। और दूसरा सेट क्या बन गया, ये एक सेट ऑफ एम्प्टी सेट, ठीक हो गया। और इसको एक प्रॉपरली एक ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, तो ये हमारे पास पावर सेट बन गए। ठीक है, यूं भी लिख सकते हैं या आप इसकी जगह सिंपल भी यूज कर सकते हैं। और पार्ट नंबर 4 है इसका, ए एक एलिमेंट है, उसके बाद हमारे पास बी और सी ये दूसरा एलिमेंट है। तो इसमें भी कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए, 2 आ गए। तो 2 टू द पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4। टोटल इसके 4 सबसेट बनेंगे। तो पहला सेट कौन सा आ गया, हमेशा पहला एम्प्टी सेट आता है। फिर इसके बाद ए का एक सेट आ गया, फिर बी सी का दूसरा सेट आ गया, बी सी। ठीक है, इसको आपने एक ब्रैकेट के अंदर लिखना ताकि सब पार्ट। और उसके बाद लास्ट में आपने ओरिजिनल क्वेश्चन को एक दफ़ा रिपीट कर देना है, बी और सी। ये हो गया और सबको एक ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। तो क्या आ जाएगा, ये पावर सेट इसका आ गया और यही इसका राइट
आंसर है। तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 क्या हुई, कंप्लीट हुई। आप अपने इसकी एग्जाम्पल्स को परफॉर्म करना है।